भेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूरगंज स्थित बिरदोपुर की गिरिनगर कॉलोनी में संपत्ति विवाद को लेकर जेठ पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना 9 मार्च की बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि काजल चंदानी ने अपने पति संजय चंदानी और बेटे लविश चंदानी के साथ मिलकर अपने जेठ बलराम दास पर उस समय हमला कर दिया जब वो सीढ़ियों से पहली मंजिल पर अपने कमरे की ओर जा रहे थे। तीनों ने उन्हें कमरे में खींचकर मारपीट की। पीड़ित पक्ष के अनुसार लविश के हाथ में लोहे की रॉड थी जबकि संजय और काजल लात घूंसों से हमला कर रहे थे। आरोप है कि लविश ने तकिया मुंह पर रखकर दबाने की भी कोशिश की। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों ने बलराम दास को बाहर निकालकर गंभीर हालत में कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि काजल चंदानी करीब 1.5 करोड़ रुपए और मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। मना करने पर धमकी दी जा रही थी। मामले में भेलूपुर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। हम सोचे हमको देख के गेट बंद कर रही सब। नीचे चलिए, पुलिस आई। लकी जी, क्या घटना घटित हुई थी, जरा डिटेल में बताइए। ये घटना है 9 मार्च की। मेरे पापा डेली रूटीन की तरह ऑफिस से घर आ रहे थे, सीढ़ियों से चढ़ रहे थे और अचानक ही मेरी जो चाची हैं काजल चंदानी, उनका बेटा लविश चंदानी, उन्होंने खींच करके मेरे पापा को अंदर किया, जैसा आप सब लोगों ने वीडियो में देखा, और खींच करके उनको अंदर लेके गई। उनको रॉड से मारे, उनका गला दबाया तकिए से, इतनी बुरी तरीके से उनको मारा। उनकी उस दिन पूरी साजिश थी हत्या करने की और अभी तक मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं 2 दिन से दौड़ रही हूँ, कचहरी, पुलिस कमिश्नर, भेलूपुर थाना, और कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। ये लकी जी, जो घटना हुई इसके बाद आप थाने पे कोई तहरीर दिया, आपके एफआईआर हुआ या नहीं हुआ? जी, मेरा एफआईआर हुआ और बड़ी मुश्किल से हुआ, आप लोगों के माध्यम से ही हुआ। क्या क्या धाराएं उसमें लगी? इसमें धाराएं 307 लगी हैं। 307 की धारा के बाद क्या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी गिरफ्तारी की गई है या नहीं की गई? नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं की गई। मुझे बोला गया कि मैडम मैंने एफआईआर कर दिया है, मेरे जो है इन तीनों की गिरफ्तारी होगी। मैं इंतजार करती रही लेकिन इन तीनों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तीनों खुलेआम घूम रहे थे। उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। मैं ही बस हर जगह दौड़ रही हूँ,
कोई सुनवाई मेरी कहीं पे भी नहीं हो रही है। एक तरफ मौजूदा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, दूसरी तरफ आप ये दूसरा इंटरव्यू दे रही हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगी सरकार से, यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट को? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस कमिश्नर से, अपने सीएम साहब से। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बोलते हैं कि महिला सुरक्षित है, लेकिन कहाँ सुरक्षित है? मैं अपने ही घर में बंदी बन चुकी हूँ, इतनी भयभीत हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है और हम लोग सब लोग डरे हुए हैं। मेरे नीचे के मेरे भैया, मेरी भाभी, उनको भी बुरी तरीके से मारा गया था सबको। और मेरे पापा को, जैसा कि आप सब लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, उसके बाद से मैं कैसे निकलूं घर से? मेरी छोटी सी बच्ची है, इसको भी मैं लेकर के दौड़ी। मुझे लेके जाना होगा तो मैं कैसे इसको लेके जाऊंगी कहीं पर भी? मैं इतना डरी हुई हूँ कि मैं अपने घर से निकलने में डर रही हूँ। तो क्या जो आपकी चाची हैं, क्या वो बहुत पावरफुल है क्या, कि या उनका राजनीति में या पुलिस प्रशासन में बहुत पकड़ है, इसलिए क्या यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जी, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इसका मतलब तो ये निकला, अभी तक मेरी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि उनका कहीं पर सोर्स है, पावरफुल है। जैसे भेलूपुर थाना अंतर्गत आता है, तो भेलूपुर थाने के जो एसएचओ हैं, एक बार आपने जाके उनसे कोई बातचीत किया कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्योंकि 307 का मुकदमा दर्ज है, तो ये बहुत बड़ा जो है धारा होती है। इस बारे में आपने पूछा उनसे? जी, मैंने पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। क्या मांग करती हैं आप यहाँ के कमिश्नरेट से और यहाँ के मुखिया से? मेरी मांग सिर्फ एक ही है कि जिस तरीके से मेरे पापा को इस तरीके से मतलब हत्या करने की कोशिश की, मेरी मांग सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान की जाए, मेरे पूरे परिवार को, और जल्द से जल्द इन तीनों की गिरफ्तारी करवाई जाए और हम लोग को न्याय मिले। थैंक यू।